हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट। हम पूरी सीरीज कवर करेंगे, पूरी मैथ की बुक खत्म करेंगे क्लास 12 की चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलेशन। अगर जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पहले भी रिलेशन के बारे में पढ़ रखा है, रिलेशन के बारे में सुन रखा है। अगर हम अपनी सोसाइटी से कंपेयर करें तो हमने आसपास बहुत सारे रिलेशन देखे हैं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, किसी भी चीज का किसी से भी कोई संबंध होना। संबंध हमारे को एक आइडेंटिटी बताता है किस चीज से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी को हम मैथमेटिकल वे में आज पढ़ने वाले कि मैथमेटिक्स में कैसे कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से रिलेटेड होती है, किस प्रकार किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी से, किसी एक नंबर का किसी दूसरे नंबर से, किसी एक फिगर का किसी दूसरी फिगर से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं रिलेशन से, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारी 11th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर था। ठीक है, रिलेशन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा 11th का रिकॉल करते हैं। तो हमने 11th में पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, होता क्या है, इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ठीक है, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, एंड द सेट ऑफ all order pair AB, the set of all order pair AB where A belongs to A and B belongs to set B, known as कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, तो सिंबल क्या होता है? ए क्रॉस बी। दो सेट को क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको एक सेट दिया हुआ है, क्या सेट दिया हुआ है? ए इक्वल टू 1,2 एंड बी इक्वल टू 3,4। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1,2 एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3,4। आपसे कहता है क्या निकालो भाई? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस बी निकालो। ठीक है, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो भाई ए क्रॉस बी कैसे आता है? तो भाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमारे को पहला ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ हमारे को दूसरा ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमारे को अगला ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। सेकंड एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ हमारे को अगला ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये आया, ये क्या है? सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, इफ देयर आर एम इफ देयर आर एम number of element in set A and n number of element in set B। अगर मान लो सेट A में m नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट B में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट A में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट B में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा m इंटू एन। क्या हो जाएगा? m इंटू एन। m और n को मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। अगर अब हम रिलेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिलेशन की। इफ देयर आर A and B
two sets. If there are A and B two sets, ठीक है, and R be the relation on the set A to B. R क्या है, रिलेशन है सेट A to B, सेट A से B का कोई रिलेशन है, तो हम क्या कहेंगे, R will be सबसेट ऑफ A क्रॉस B. R क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. देखो दोबारा समझते हैं, अगर हमारे पास दो A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है A और B, और R हमारा कोई रिलेशन दिया हुआ है सेट A से सेट B का, R हमारा क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है सेट A से सेट B का, ठीक है. तो R विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B. R क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, जो कि क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. मतलब R किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. दूसरी बात, अगर आपको बोलता है बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देखो इफ देयर आर m number of elements in set A and n number of element on set B, then the total number of relation, तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होगा, 2 की पावर mn. अगर आपसे कहता है एक सेट A है जिसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक सेट B है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होगा, 2 की पावर m इंटू n. चलो इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं. आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, A दिया हुआ है आपको 1 2, B दिया हुआ है आपको ओनली 3. A दिया आपको 1 2 और B दिया हुआ आपको 3. बोला बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. तो देखो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, 2 की पावर m इंटू n, मतलब सेट A में कितने एलिमेंट है, 2, सेट B में कितने एलिमेंट है, 1, तो क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 2. तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 4. नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 4. कितने होंगे, 4. क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया. चलो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं डोमेन और रेंज की तरफ, क्या होता है. ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन. तो देखो मान लो R be a relation in which the set of all first elements of the order pair, all first element of the order pair, ठीक है. R be a relation in which the set of all first element of the order pair. R क्या है, एक रिलेशन है जिसके अंदर सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, ठीक है, उनके सेट को इन R, ठीक है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उसी हम क्या कहते हैं, नोन एज डोमेन. क्या कहते हैं, डोमेन.
इसको दोबारा समझते हैं। मान लो आपको कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे देखें समझते हैं, बहुत आसानी समझ में आया। मान लो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है आर, आपने उसके क्या बना लिया, ऑर्डर पेयर का सेट बना लिया। मान लो आपका ऑर्डर पेयर है 1,2, 2,3, 3,5, 5,7, 6,4, ये आपका क्या आया, ऑर्डर पेयर है। क्या आया, ऑर्डर पेयर है। तो डोमेन क्या होती है, जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर है यहाँ पर, ये जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर है, उन सभी का फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, मतलब कि 1, 2, 3, 5, 6, ये जो सेट होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन। ठीक है, सेम। चलो बच्चों हम बात करते हैं किसकी, रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। रेंज क्या होता है, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो मान लो आर बी आर रिलेशन, आर क्या है, कोई रिलेशन है, इन विच ऑल, इन विच द सेट ऑफ all second element, all second element of the order pair in R known as relation, range, known as range। क्या कहते हैं उसे, रेंज कहते हैं। देखो बात करते हैं रेंज की। क्या आर एक रिलेशन है जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर, मतलब कि वो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। अगर हम दो सेट लेते हैं ए और बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशन की तो कुछ सेलेक्टिव ही रिलेशन में पार्ट लेते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर के, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर की बात करेंगे जो रिलेशन में पार्ट ले रहे हैं। उन्हीं के सेकंड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। मान लो यहाँ पर जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में बात कर लेते हैं, ये हमने दिया हुआ था, ठीक है, इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, 3, 5, 7 और 4, ये हमारा क्या है, सेकंड एलिमेंट है। तो जब मैं इसका सेट बनाऊंगा 2, 3, 5, 7 और 4, जब मैंने इसका सेट बनाया तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्लियर है, ठीक है। चलो फिर आप हम आगे इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, रिलेशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमें पढ़ रहे हैं, जो हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। वैसे तो रिलेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे को मेनली तीन ही पढ़ने हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या, हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं। कैसे, इफ a relation are on the set A in which all element of set A related to itself, किससे रिलेट हो रहे हो, खुद से रिलेट हो रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। अगर किसी रिलेशन के अंदर एक इफ रिलेशन आर ऑन द सेट ए, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है आपको सेट ए के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। मैथमेटिकल नोटेशन की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए सेट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलो
इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मान लो आपको एक सेट दिया हुआ है ए, क्या कि 1 2 3 4, ठीक है। आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपको आर दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। आपको बोला कि आप बताओ, आपको ये बताना है, आपको बोला कि आप बताओ कि गिवन रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसके लिए हमारे को पता है कंडीशन क्या होती है कि भाई ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। अगर हमारा ए कोमा ए आर से बिलोंग करेगा तब तो रिफ्लेक्सिव है। अगर हमारा ए कोमा ए आर से बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है मेरी बात? चलो देखो समझते हैं। तो भाई ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, मतलब 1 कोमा 1 आर के अंदर एग्जिस्टेड है। ए की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, मतलब 2 कोमा 2 आर के अंदर एग्जिस्टेड है। ए की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, 3 कोमा 3 आर के अंदर तो ऑलरेडी है। अगर मैं 4 रखता हूं, 4 कोमा 4 वो भी आर के अंदर है। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सारे ए सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन सपोज करो मैं आपको एक दूसरा आर दे दूं, आर हमने एक रिलेशन दूसरा बना लिया 1 कोमा 1 2 कोमा 3 3 कोमा 3 4 कोमा 4। ये हमारा क्या है, सेकंड रिलेशन है। देखो यहां पर क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आपको दिख रहा है सामने 1 कोमा 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 4 कोमा 4 बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट तो इसमें 2 भी है ना, लेकिन 2 कोमा 2 तो नहीं बिलोंग कर रहा है आर से। तो हम क्या लिखेंगे, 2 कोमा 3 या सॉरी 2 कोमा 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है, नोट डाउन करो। चलो हमारा जो अगला रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक। उसकी भी बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक a relation on set A is said to be symmetric if किसी रिलेशन A को किसी रिलेशन R को सेट A पे हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब A कोमा B बिलोंग्स टू R और B कोमा A भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R। अगर A कोमा B बिलोंग कर रहा है R से तो B कोमा A भी बिलोंग करना चाहिए R से। फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू सेट A, जहां पर A और B किसके एलिमेंट है, सेट A के एलिमेंट है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। अगर नहीं होती है तो सॉरी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन सिमेट्री है। अगर नहीं होती है तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल दिया है, A is a set of all line and relation R is given as, R क्या दिया हुआ है आपको, R बोला भाई L1 L2 such that L1 perpendicular on L2। क्या बोला हुआ है आपको, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला A जो है सेट ऑफ
ऑल लाइन है। क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन। और आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है जिसमें L1 कोमा L2 दे रखा है, और L1 क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। L1 क्या है? L1 क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। देखो अगर हम इसको एक ड्रॉ कर ले इस तरीके से, इसको मैंने कहा ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, दोनों किस क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने कहा A कोमा B बिलोंग करना चाहिए R से, तो भाई L1 कोमा L2, L1 कोमा L2 बिलोंग कर रहा है R से। क्यों कर रहा है? L1 क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। क्योंकि L1 क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। तो भाई अगर A कोमा B बिलोंग कर रहा है R से, तो B कोमा A भी बिलोंग करना चाहिए R से। करना चाहिए ना करना चाहिए? करना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पर L2 कोमा L1 भी बिलोंग करना चाहिए R से, बिल्कुल करना चाहिए। तो देखो अगर L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है ना, दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई L2 भी परपेंडिकुलर है किस पे? L1 पे। L2 भी परपेंडिकुलर है किस पे? L1 पे। अगर L2 भी L1 में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है? और साथ में एक कंडीशन ये भी फुलफिल हो रही है, क्या? L1 और L2 दोनों ही बिलोंग करते हैं सेट ए से। इसका मतलब क्या है? गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। क्लियर है? मतलब कि जो हमारे को रिलेशन गिवन है वो क्या है? सिमेट्रिक। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। बात करेंगे इसकी ट्रांजिटिव की, हमारा जो थर्ड रिलेशन है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांजिटिव, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, तो देखो क्या होता है ट्रांजिटिव। लेट आर विद रिलेशन on set A is said to be transitive, if and only if, ठीक है, if and only if। कब कहेंगे हम उसे ट्रांजिटिव? जब हमारा A कोमा B बिलोंग करेगा R से, B कोमा C भी बिलोंग करेगा R से, तो A कोमा C भी बिलोंग करना चाहिए R से फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट A। क्या कह रहा है देखो समझो, R क्या कोई रिलेशन है ऑन सेट A, सेट A पे रिलेशन है R, उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। कब कहेंगे? जब मान लो A कोमा B बिलोंग हो रहा है R पे और B कोमा C भी बिलोंग हो रहा है R पे। अगर ये दोनों चीजें बिलोंग हो रही है तो A कोमा C भी बिलोंग होना चाहिए R पे। आप कभी भी C कोमा A मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। लिखना क्या आपको? A कोमा C भी बिलोंग होना चाहिए R पे, ठीक है। अगर ये भी बिलोंग हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है, गिवन रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर ये नहीं होता तो हमारा गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? चलो फिर अब हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? लेट ए बी द या ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या बोला? लेट ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और आपको एंड रिलेशन आर इज गिवन एज, क्या गिवन है? आर आपको दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड वाई, एक्स डिवाइड वाई। एक्स क्या करता है? वाई को डिवाइड कर देता है। और एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो तीन क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा 2,4, क्या कहा? 2,4 बिलोंग करेगा कि नहीं आर से? करेगा भाई। 4 जो 4 2 से डिविजिबल है,
टू की टेबल में 4 तो आता है, 2 से क्या 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2,4 बिलोंग कर रहा है आर से। अगला एलिमेंट लेते हैं, क्या होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग होना चाहिए आर से। तो अगर बी कोमा सी बिलोंग होना चाहिए आर से, तो मैंने कहा भाई 4,8 ले लेते हैं, बिलोंग करेगा कि नहीं आर से। 8 जो 4 की टेबल में आता है, अगर 8 4 की टेबल में आता है, इसका मतलब 8 4 से डिविजिबल है, क्लियर है। फिर देखो दो चीजें हमें अपने आप लेनी है और तीसरी अपने आप ट्रू हो जानी चाहिए। तो तीसरे के लिए हमें क्या करना है कि भाई ए कोमा सी बिलोंग होना चाहिए आर से, ए कोमा सी बिलोंग होना चाहिए आर से। ए क्या था भाई हमारा 2, सी क्या भाई हमारा 8। तो देखो 2,8 बिलोंग कर रहा है क्या आर से, तो हाँ भाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 2 4 8 मतलब 8 भी 2 से डिविजिबल है। और सबसे बड़ी बात, फॉर ऑल 2 4 8 बिलोंग्स टू सेट ए। जितने भी हमारे एलिमेंट है 2 4 है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारे को रिलेशन गिवन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है ना, बिल्कुल है। तो हम लिख देंगे सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा रिलेशन के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम एक्सरसाइज से करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।